हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपना गूगल एड कैंपेन सेटअप करेंगे एस्ट्रोलॉजी सर्विस के लिए, वो भी स्पेसिफिकली कनाडा को टारगेट करते हुए। आज हम अपना गूगल एड कैंपेन सेट करेंगे कनाडा बेस, ताकि हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आए, जो भी हमारे पास एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वारीज आए, वो सारी की सारी कनाडा की आए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं और समझते हैं कि हम इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे हम अपना एड कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपना सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब हम देखते हैं कि हम इसको कैंपेन को कैसे सेटअप कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने अपना एक गूगल एड अकाउंट ओपन किया हुआ है जिसपे हम कैंपेन क्रिएट करने वाले हैं, और एक एक्सेल शीट है मेरे पास में जिसपे कि मैंने अपना हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, साइट लिंक, कीवर्ड्स, कॉल आउट एंड वेबसाइट, जिसपे हम आज टेस्टिंग करने वाले हैं। तो जिस वेबसाइट को हम लेंगे आज एज अ डेमो वो ये वाली है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको दिखे कि कौन से वाली वेबसाइट को हम आज एज अ डेमो लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे सेटअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास में एक अलग से पेज और लोड हो जाएगा। तो जब ये पेज लोड हो जाएगा तो हमारे पास में कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, जिनको हमें सिलेक्ट करना है कि हम क्या करना चाहते हैं। बट हम अपना वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हैं तो हम अपना वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में फिर से ऑब्जेक्ट पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, सर्च, मैक्स, जैन, डिस्प्ले, जो भी हम इसमें सर्च करना, कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि जब भी कोई गूगल पे सर्च करे तो हमारी वेबसाइट आनी चाहिए, बस हमारे को इतना काम करना है और उससे एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं करना चाहते। यहाँ पर ये भी पूछ रहा है कि आपकी बिजनेस की वेबसाइट क्या है, के नेम है। तो हमने यहाँ पे अपना बिजनेस वेबसाइट नेम डाल दिया है एंड देन कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये कैंपेन का नेम पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे कैंपेन नेम कुछ भी दे सकते हैं, बट मैं इसको भी फिलहाल एज इट इज रहने देता हूँ। बट आप इसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं ताकि आपको याद रहे। स्टार्ट न्यू करेंगे। ये पिछले कैंपेन जो मैंने बनाए थे उसका एक और पूछ रहा था पॉपअप दे करके आप इसमें कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, बट नहीं, फिलहाल हम यहाँ पर क्लिक बेस्ड कैंपेन चलाने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लिक पे क्लिक कर दिया, क्लिक्स पर क्लिक कर दिया ड्रॉप डाउन में कि हमारे को क्लिक बेस्ड कैंपेन चलाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना कोई अमाउंट सेट करना है, कि आप अपना कोई मान लीजिए कि कोई गूगल पे आया और गूगल पे आने के बाद में उन्होंने हमारी ऐड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम उस क्लिक का कितना पैसा गूगल को देना चाहते हैं, तो वो चीज हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना अभी के लिए फिलहाल रख देता हूँ 30 रुपीज। हर क्लिक का मैं 30 रुपीज गूगल को पे करना चाहता हूँ, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, देन उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये जो है इसके गूगल सर्च पार्टनर्स हैं जो जिनके ऊपर में हमारी एड शो करेगी, बट हमारे को इस पे भी नहीं करना है, इस पे अनवांटेड क्लिक्स आते हैं, तो इस चक्कर में हम टारगेट करना चाहते हैं कनाडा को। ठीक है, तो हम आज कनाडा को लेते हैं। यहाँ पे एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे। ये ऊपर ही कनाडा आ गया, हमने इसको कनाडा को इंक्लूड कर लिया और उसके बाद में हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे को दिखा देगा कि ये कनाडा सिटी कंट्री के बारे में दिखा रहा है। और आप इसमें स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिक जगह के बारे में भी अगर चलाना चाहते हैं तो आप वहां पे भी चला सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च पे भी क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिक सिटी, कंट्री या कुछ और जो भी आना चाहेगा वो आपके अकॉर्डिंग आ सकता है। और अभी फिलहाल हम कनाडा पे चला रहे, तो हमने कनाडा सेलेक्ट कर लिया, दैट्स इट। इसको इंग्लिश ही रहने देंगे, इसको हमारे को कुछ नहीं करना। देन उसके बाद में नेक्स्ट करीब ने कुछ आप पूछा, तो ये एआई से रिलेटेड पूछ रहा है कि आप कुछ एआई के लिए कुछ ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, एआई मैक्स, बट हम इसको नहीं चलाएंगे तो इसको भी हम नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कीवर्ड सजेशन जनरेटर, हमारे को ये भी नहीं करना हो क्योंकि हमारे पास में अपने ऑन कीवर्ड्स हैं, तो हम इसको अपने ही कीवर्ड्स पे रन करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद में अब हमारे को यहाँ पर इन्हें कुछ कीवर्ड सजेस्ट कर दिए, बट हमको इस पर नहीं चलाना है। हम अपने पर्टिकुलरली कीवर्ड जो है हमारे पास में, हम उसके ऊपर ही ऐड चलाएंगे। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे ये पूछ रहा था तो हमने वो भी कर दिया। एंड देन उसके बाद में अब हमारे को यहाँ पे अपनी ऐड कॉपी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो जो हम यहाँ पे क्रिएट करते जाएंगे वो सब चीज यहाँ पर शो करता चला जाएगा, जितना भी इसका प्रीव्यू होगा वो हमारे को साथ साथ दिखेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी लिख दिया, तो यहाँ पर ये
एस्ट्रोलॉजी दिखाना स्टार्ट कर देगा साइड में। ठीक है, कोई अगर आपके पास में कोई फोन नंबर या कॉल नंबर है जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट मेरे पास में अभी फिलहाल कोई इसमें लगा रखा होगा मैंने कोई नंबर, तो मैं उसी को अप्रूव लगा देता हूँ फिलहाल के लिए। बस आपको डेमो दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग सारे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्हें कुछ प्री डिफाइंड हमारे को टाइटल्स बना के दे दिए, बट हमारे पास अपने ओन टाइटल्स हैं, तो हम अपना वही हेडिंग में टाइटल्स लिखेंगे सारे के सारे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये फिलहाल मैं आपको एक डेमो बना के दिखा रहा हूँ, बाकी अदरवाइज आप और थोड़ा डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके भी सारी रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और उसके बाद में हम अपना ये एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजी इन कनाडा, उसके बाद में हम अपना क्लियरिटी, ये जो हमारे पास में हेडिंग है हमने ये इसको डाल देंगे। इस तरह से हमारे को अपनी सारी की सारी जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी की सारी फुलफिल करनी है। तो मैं यहाँ पे हमारे पास में है तो हम एटलीस्ट सारी ही डालें तो ज़्यादा सही है, ताकि आपको पता भी चले कि हाँ हमने सारी कीवर्ड्स में टारगेट करना है। जितना अच्छा हम इंफॉर्मेशन फिल करेंगे उतनी अच्छी हमारी एड कैंपेन क्रिएट होगी, और एड कैंपेन जितना अच्छा क्रिएट होगा उतना ही हमारा सीपीसी कम लगेगा एंड हमारी एड की रीच बहुत अच्छी चली जाएगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है, तो हमने इसकी वर्डिंग ज्यादा हो गई थी तो हमने इसमें से कुछ वर्ड्स हटा दिए ताकि हमारा कोई वैलिडेशन ना दे। तो उसके बाद में अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे हमने इसको दे दिया, यहाँ पे भी ये कह रहा है तो हमने यहाँ पे भी इसको हटा देते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 30 ही कैरेक्टर लिखने हैं ना, तो इसीलिए 30 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिखना। आप यहाँ से हेडिंग ऐड करते चले जाएंगे तो ये 2-3 हेडिंग और ऐड करेगा, अदरवाइज बस। यहाँ पर हमारे पास में 4 डिस्क्रिप्शन सेक्शन आते हैं इनपुट के, जो हमसे पूछेगा, तो मैं यहाँ पर अपना फुलफिल कर देता हूँ। बट ये 99 कैरेक्टर हो गए, बस इसने हमारे को परमिशन जो है वो सिर्फ 90 की दी हुई है, तो इसमें से कुछ वर्ड्स हटा देता हूँ। ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं डिस्क्रिप्शन कि आप क्या डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं। ठीक है, आप वही डिस्क्रिप्शन लिखें जो आप यूजर को दिखाना चाहते हैं, अदरवाइज अनवांटेड क्लिक्स आएंगे अनवांटेड एड्स के ऊपर में, तो उससे हमारा बजट बहुत ज्यादा खराब होता है, तो वो काम हमें नहीं करना है। तो ठीक है, तो आप इसको अच्छे से परफॉर्म करिएगा, और जो मैं बता रहा हूँ वो जरूर सीखिए और समझिए कि कैसे इसको करना है, क्योंकि टाइम तो हमें देना पड़ेगा। अगर हम टाइम नहीं देंगे तो एड अच्छे से नहीं चलेगा। तो फिलहाल मैं इसको अवेलेबल को हटा देता हूँ, और एक डिस्क्रिप्शन हमको और लिखना है, तो मैं ये वाला लिख देता हूँ, डोंट लेट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अपना ये लिख दिया। यहाँ पे भी हमारे पास में कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा हो गए, तो उसको हमने हटा दिया है। यहाँ पे आप अपनी कोई इमेज ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, यहाँ से हमारे को फ्री स्टॉक की मिल जाती है। इमेज से ये होगा कि हमारे ऐड के ऊपर में इंगेजमेंट अच्छा बनता है, और जब इंगेजमेंट अच्छा बनेगा तो हमारे पास अच्छे क्लिक्स आएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे पास में इंगेजमेंट आएगी तो कस्टमर आएगा। ठीक है, और वो आना बहुत जरूरी है। और अब यहाँ पे हमारे पास साइड लिंक्स हैं, साइड लिंक्स हमारे पास भी थे तो मैंने यहीं से इसको कॉपी किया। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको डिस्क्रिप्शन को ऐड किया। मैं यहाँ पर आपको ना एक ही साइड लिंक क्रिएट करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी वेबसाइट में सिर्फ एक ही पेज बना हुआ है, सो इसीलिए मुझे एक ही साइड लिंक क्रिएट करना होगा। अदरवाइज आपके पास जितने भी पेजेस हों उन सब के ऊपर ज्यादा से ज्यादा साइड मैप क्रिएट करिए, ताकि आपके कैड ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, मैंने एक ही बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग और ज्यादा बनाते हैं। कॉल आउट्स हमारे को पास में है तो हम कॉल आउट्स भी पूरा ही बनाएंगे। यहाँ पे मैंने पहले से वैसे कुछ बना रखे हैं, बट आप न्यू बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास में ऐड करते चले जाएंगे आप इसको। यहाँ पे अपने हमारे पास 4 टैक्स पूछ रहा है कि आप क्या 4 टैक्स देना चाहते हैं। यहाँ पे हमने थर्ड में ये दे दिया, एंड फोर्थ में ये लिख दिया इंस्टेंट प्रॉब्लम सोल्यूशन। ठीक है, इसको देन सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको अप्लाई करेंगे, तो ये ऐड हमारे को कहाँ पे इस तरह से शो करेगा। यहाँ पर हमारे पास ना प्रीव्यू
ये यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर हमारे को सारी चीजें दिखा भी रहा है कि कैसे आपका एड परफॉर्म करेगा या कैसा आपको दिखाई देगा। जो हमने इमेज ली थी वो यहाँ पर दिखा दी, जो भी हमने टाइटल्स लिए हैं हेडलाइंस में वो सब यहाँ शो कर रहा है, जो भी हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है वो सब यहाँ पर शो कर रहा है। अब उसके बाद हमारे को क्या करना है, साइड लिंक हो गया, कॉल आउट हो गया। कॉल आउट में भी हम कुछ ले सकते हैं, बट हमारे पास में ऑलरेडी कुछ ना कुछ बना हुआ होगा। हमने पहले से ही ले रखा है इसको, ये 4 हमने अभी जो ऐड किया है वो है, ठीक है। कॉल आउट हो गया, उसके बाद में हमारे को इसको सिंपली डन कर देना है। डन करने के बाद इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे पूछेगा कस्टम बजट, ठीक है, कंफर्म करेंगे। कंफर्म के बाद ये क्या मांग रहा है, इसको फिलहाल के लिए अभी हटा देता हूँ। कस्टम बजट के लिए पूछ रहा है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना बजट डाल सकते हैं इसमें, आप जो भी बजट डालना चाहें। मैं आपको इसमें 500 रुपए की एड में, बट कुछ होगा तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आपको अगर बाहर कंट्रीज के लिए एड चला रहे हैं, कम से कम आपको 2000 का इसमें बजट रखना होगा। अगर आप इंडिया के लिए एड चला रहे हैं तो इंडिया के लिए आपको मिनिमम 500 रुपए एड स्पेंड करना ही होगा, ताकि, क्योंकि असल में ऐसा होता है ना कि बाहर की जो एड्स है वो हमारे को बहुत ज्यादा महंगी पड़ती हैं, उसके क्लिक्स महंगे होते हैं। तो इंडिया के क्लिक्स तो हमारे को सस्ते पड़ेंगे, बट बाहर के क्लिक्स जो होंगे ना वो महंगे पड़ते हैं। तो इसलिए कम से कम 2000 रुपए आपका एड बजट होना चाहिए। और हमने यहाँ पे कैनेडा के लिए एड बनाया है तो हम इसको 2000 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में ये कुछ चेक करेगा एरर, कि आपके एरर में कुछ दिक्कत तो नहीं है, एरर तो नहीं है। तो जब जैसे ही हमारे को दिखा देगा कि हाँ आपके एड कैंपेन पूरा का पूरा अच्छे से बन चुका है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है एक पब्लिश का। हो सकता है कि मे बी कुछ एरर आ जाए इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे ये दिखा रहा है कैंपेन सेटिंग में कुछ एरर होगा, और रिव्यू अभी ये कर ही रहा है। तो बस इतना ही सिंपल से आपको ऐड क्रिएट करना है कनाडा के लिए। और जो भी आप ऐड में बजट डालें तो बजट अच्छे से डालें, कीवर्ड्स अच्छे से डालें, और ऐड कॉपी अच्छे से बनाएं, और डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखें। जितना भी आपका रिलेवेंट सर्विसेज है उससे रिलेटेड ही आप अपने ऐड कैंपेन में बनाएं। अदरवाइज अगर आप उससे कुछ अलग बनाएंगे तो आपका बजट स्पेंड जो भी होगा वो खराब हो जाएगा, और जितना भी बजट है आपका वो सब बेकार बच जाएगा, एवरीथिंग बच जाएगा। अगर आप किसी भी तरह की सर्विस चाहते हैं गूगल एड से रिलेटेड, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर एंड वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप कॉल करके कंफर्म भी कर सकते हैं। और कोई इशू आता है तो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।